So in this video we will solve this question using K-map. We will plot K-map for this and we will solve, minimize, ठीक है, using min terms, ठीक है, min terms यूज कर रहे हैं। मैक्स टर्म्स का यूज करने का मेथड बाद में आएगा। तो min terms का मतलब है कि इसमें SOP सम ऑफ प्रोडक्ट आता है। देखिए अब हम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको दो मेथड बताए थे, कोई सा भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपने क्या किया अभी, अगर आप ऐसा करना ऐसा वाला बनाना चाह रहे हैं तो भी आंसर सेम आएगा, ऐसे यहाँ पर 2 यहाँ पर 4, ठीक है, ओके, सेम ही आंसर आएगा। और अगर आप वो वाला बनाना चाह रहे हैं तो भी सेम आंसर आएगा, ये वाला, ठीक है। तो जो भी इजी लगता हो बनाना, इजी क्या सेम ही है मतलब, वही। अब अभी हम एक ही वाला बना लेते हैं, 1 2 3 4। तो ये 3 वेरिएबल के मैप है। इसके लिए यहाँ पर आएगा सिंगल वेरिएबल ए, यहाँ आएंगे वेरिएबल बी और सी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में सी भी है, तो 3 वेरिएबल हो गए। तो इसको यहाँ पर ये 0 1 होता है, 0 1, और ये बाइनरी में होता है एक तरह से 0 1 3 2, 0 1 3, क्योंकि 2 आगे चला जाता है, मैंने बताया था आपको, 0 1 2 3, ठीक है। अब देखिए ये आपको क्लियर हुआ। इसकी बाइनरी लिखेंगे दो डिजिट्स में। 0 का बाइनरी होता है 0 0, इसका होगा 0 1, इसका होगा 1 1, इसका होगा 1 0। अब ये ना पूछना कि भाई बाइनरी कैसे सर आपने निकाल दिया, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपने पहला कुछ भी नहीं पढ़ा। अगर कोई ये पूछना चाह रहा है तो इसके लिए आपको पुरानी वीडियो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इसके बाइनरी हो गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए बी। हाँ मैं आपको बता दूं कि जो ए है जैसे, तो इसकी दो वैल्यू है, सभी की दो वैल्यू है, एक 0 एक 1। जब इसकी वैल्यू 0 होती है तो इसका नाम होता है ए बार, जब इसकी वैल्यू 1 होती है तो इसका नाम होता है ए। सेम केस बी में, बी लेंगे तो उसकी भी 0 1 हो गई, जब 0 होगी तो बी बार और वरना बी, ठीक है। अब स्टार्ट कर सकते हैं आप, अब आपको समझ में आएगा। ए बी यानी ए यहाँ पर है, तो ए कहाँ पर है, ये लाइन पूरी ए की है, देखिए, क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो 1 के लिए ए होता है, ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ मैं लिख भी सकता हूँ फेयर में ए, और ये होगा ए बार, ठीक है, क्योंकि 0 है ए, ठीक है। और सिमिलरली मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, फेयर में लिख सकते हैं इसको, ये दोनों 0 0, यानी बी भी 0 सी भी 0। तो जब बी 0 होगा, जैसा भी आपको समझ ही गए होंगे, बी 0 होगा और ये 1 होगा तो इसको कहेंगे बी बार, इसको कहेंगे बी, ठीक है ऐसे। तो अब सिमिलरली ये दोनों बी और सी है, तो ये इसका मतलब हुआ बी बार सी बार। यहाँ पर हम लिख देंगे बी बार सी बार, स्पेस थोड़ा कम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बी बार, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं कलर, बार सी बार, ये आ गया, ठीक है। ये इस वाले के लिए, और ये है 0 1, तो इसका क्या आएगा, प्लीज टेल, 0 1 का 0 का यानी पहला डिजिट है बी का बार हो गया क्योंकि 0 है, और दूसरा सी हो गया। और ये बताइए मुझे कौन बताएगा, थर्ड यहाँ पे क्या आएगा, BC बी सी, बी एंड सी, ठीक है। और यहाँ पर आएगा बी बार सी, नहीं बी और सी बार, बी सी बार, ठीक है। अब आपको इतना आ गया तो समझ लीजिए आपको ये आधा क्वेश्चन आपका ही हो जाएगा। इसकी वैल्यू पुट करेंगे अब, 1 से इसकी वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं मिन टर्म्स की, ठीक है। तो मिन टर्म्स है जो थ्योरी पार्ट है, जैसे थ्योरी की पार्ट कुछ नहीं है, थ्योरी पार्ट ये है जो मैं बोल रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि we will have a two values 0 and 1, when a is 0 it is known as a bar। इस तरह की जो कुछ लाइनें हैं वो इसकी थ्योरी पार्ट में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए ये है ए बी, ए कहाँ पर है, यहाँ, ठीक है। अब ये सामने है बी, ठीक है। अब आप देखिए इसमें इशू क्या आएगा
इशू ये आएगा कि आपको लग रहा होगा कि सर ये ए बी लिखा हुआ है, ए बी तो यहाँ भी है और ए बी यहाँ भी है, क्योंकि बी यहाँ भी है, ये सॉरी यहाँ पे बी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ ए बी फिल कर दीजिए। आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे ए, आप देखेंगे कि बी यहाँ पर है और यहाँ पर है, लेकिन साथ में सी और सी बार भी है। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर फिल कर दिया, क्योंकि यहाँ ए बी है, यहाँ भी ए बी मैच हो रहा है। क्लियर है ये? ठीक है, ये ए है और ये बी है और यहाँ भी ए और बी है, ठीक है। अब ये हो गया सेकंड, ये है ए बी बार, ए यहाँ पर है, बी बार कहाँ मिलेगा, मैं यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा, तो ये मुझे बी बार मिल गया, ये हो गया। थर्ड है बी सी, इसमें ए नहीं है लेकिन, तो जब बी सी है तो बी सी कहाँ पर है, ये पूरा ये वाला बी सी है, देखिए। तो बी सी इसके साथ यहाँ पर भी है, क्योंकि ए से कोई मतलब नहीं है, ए हो या ना हो, इसमें ए नहीं है ना, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, बीसी में इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको ऑलरेडी सेलेक्ट है, जो ऑलरेडी सेलेक्ट है उसको सेलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया, ओके। अब क्या करेंगे, तो यहाँ तक ये डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक जो मैंने आपको बताया है। पूछिए। सर क्लियर नहीं है। अच्छा ठीक, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये ए बी है, तो ए बी है तो इसके दो मेथड है, या तो यहाँ सी प्लस सी बार ऐड कर लीजिए, एक मेथड तो ये है, वरना डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड में ये करेंगे आप कि ये ए बी है, तो आप सी को देखिए मत, ए बी कहाँ पर है, ए यहाँ पर है, ये यहाँ पर चले आप, बी यहाँ मिल गया इसे, तो ए बी मिल गया ना इसे, तो यहाँ पर आप 1 सेलेक्ट कर लीजिए, यानी ये 1, और ए बी यहाँ ए है और यहाँ बी है, तो यहाँ भी 1, क्योंकि यहाँ ए बी मिला है ना, सी से कोई मीनिंग नहीं है हमें, ठीक है, इस मेथड में। तो ये मैंने इस कलर के कर दिए हैं ताकि आपको क्लियर रहे कि ये वाला जो कलर है ये, ठीक है, इसके लिए है। फिर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब मैं इसकी बात करता हूँ, ये है ए बी बार, तो ए यहाँ पर है, बी बार कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ पर बी बार है, एक यहाँ पर बी बार है, तो ये वाला मैंने कलर चेंज कर लिया इसलिए। तो ये इसके लिए 2 बनाए हैं जो आप कह रहे हैं ना 4 1, और ये बी सी है, तो बी सी का मतलब क्या है, बी सी ये तो इसमें नहीं है, तो बी सी यहाँ पर होता है, ये सॉरी ये बी सी है, ये तो इसका नेमिंग कन्वेंशन है, इसको मत देखिए, ये तो हमने बताया पहचान के लिए कि इधर बी सी की वैल्यूज है, इधर ए की वैल्यूज है, लेकिन वैल्यूज तो ये वाली है, ये 4, ठीक है। तो ये बीसी है रियल में, तो ये जो बीसी है, इस बीसी में इसकी जो वैल्यूज आएंगी इसके नीचे, यानी क्योंकि ए से कोई मीनिंग नहीं है इसमें, ए है ही नहीं, तो यहाँ इसकी सारी वैल्यूज आएंगी, तो एक वैल्यू यहाँ पर आएगी, एक वैल्यू यहाँ पर आएगी, क्योंकि यहाँ पहले से लिखी हुई है तो उसको वैसे ही रहने देते हैं। तो ये आपका हो गया बीसी अच्छा के सर, लिए। दूसरे कलर समझ से में कर आ गया। देता हूँ, हाँ सर। ठीक है, इससे कर देते हैं। हम्म। ये इसके लिए हो गया, ये 1 और ये 1 पहले से लिखा हुआ है एक, तो ये आपको अब आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। यानी हम इसके लिए क्या करेंगे कि जितने भी हमारे 1 हैं, जैसे कि 4 1 है, या तो वो 1 होंगे हमारे 1 टू की पावर 0 या 2 या 4 या 8, तो 8 तो इसके अंदर वैल्यूज ही नहीं है, 5 वैल्यूज है, तो 8 तो नहीं हो सकता, इसके लिए 4 हो सकता है। लेकिन कैसे चेक करेंगे, या तो पूरा रो, इसको बोलते हैं रो, या पूरा कॉलम, इसको बोलते हैं कॉलम, कॉलम, या इस तरह की वैल्यू होगी जिसमें 2 रो होंगे 2 कॉलम होंगे, ठीक है। या इसके अलावा एक वैल्यू और होती है, वो मैं आपको डायग्राम में बताएंगे अगर जरूरत पड़ेगी उसकी, ठीक है। तो उस तरीके से फिल करते हैं, जैसे कि 4 के लिए लिया हमने तो 4 1 ही एक साथ सेलेक्ट कर लिए, तो ये हमारा ये मिनिमाइज हो जाएगा अभी, ठीक है। अब बचा कौन सा 1, ये वाला 1 बचा है, ये वाला, तो इसको भी सेलेक्ट करना कंपलसरी है, यानी पूरे को हमें कवर करना है। तो इस 1 को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, 4 के साथ, अगर यहाँ पर 1 होता तो मैं इसे 4 को ऐसे सेलेक्ट कर लेता, यानी 4 इस तरीके से, ठीक है। या यहाँ पर 1 होता तो मैं इसे ऐसा सेलेक्ट कर लेता, यानी मैं चाहता हूँ ये जो मेरा 1 है ना, ये 4 के ग्रुप में चला जाए, या 4 के में तो पॉसिबल नहीं हो रहा तो 2 के में जाएगा। अब ये कैसे, इस तरीके से, ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये देखिए, ये जो है ये मैंने इसके साथ कर दिया, 2 का हो गया ना, क्योंकि 4 का हो नहीं पा रहा था, यहाँ पर कुछ था नहीं, यहाँ पर कुछ था नहीं, वरना मैं 4 कर देता, तो 1 2 का बन गया, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के लिए। अब देखिए ये आप, अब क्या करेंगे हम, यानी हमारा जो ये पूरी वैल्यूज है, ये 1 2 3 वैल्यू ना होकर ये 2 में चेंज हो गई, एक इसमें
और एक इसमें, यानी ये x था। तो x इजिकल टू कितना हो गया, x इजिकल टू, अब इसको भूल जाइए, इसको याद रखिए, ये जो मैंने यहाँ पे टिक किया है, ये वाली वैल्यू, ये पूरी वैल्यू, कितनी वैल्यू, इस वैल्यू का नाम पता क्या है, इस वैल्यू का नाम है, इस पॉइंट का क्या नाम है, इस पॉइंट का नाम है बी बार सी बार, इस ए के साथ इसका नाम है ए बी बार सी, इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है ए बी सी बार। तो ये जो चारों वैल्यू है, ये ऊपर की वैल्यू कॉमन नहीं है, देखिए यहाँ पे सी बार है तो यहाँ सी है, यहाँ सी है, अलग अलग है, लेकिन ये कॉमन इसके लिए क्या होता है, ए है, ये कॉमन है इन चारों के लिए, तो इसका आंसर ए होता है, ए हो गया प्लस, ये इसका आंसर हो गया, यानी इसका मतलब है ए, ये जो बनाया मैंने ए, ठीक है। इसके लिए देखिए, इसके लिए क्या कॉमन है, बी सी कॉमन है, या ए बार है ए है, तो ये तो कॉमन नहीं है, लेकिन बी सी कॉमन है, तो इसका आंसर आ गया बी सी, ये बी सी आ गया इस वाले के लिए, इसके लिए ये बी सी है, ये, तो आंसर आ गया आपका x इज इक्वल टू ए प्लस बी सी, ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ये डायग्राम कैसे बना ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये तो सबको क्लियर था, ठीक है। अब उसके बाद मुझे क्या करना होता है, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसकी ग्रुपिंग होगी या तो 8 की या 4 की या 2 की या 1 की। तो 8 की तो हो नहीं सकती क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 4 5 तो इसके अंदर वैल्यूज है, तो 8 तो है नहीं, तो इसको मैंने क्रॉस कर दिया। अब मैं चलता हूँ 4, क्या 4 की ग्रुपिंग होगी, ग्रुपिंग कैसे होती है, या तो वो ऐसे रो में मैच कर जाए 4 1 ऐसे, ये 4 1 यहाँ पर मैच कर जाए अगर वो इस तरह का डायग्राम बना हुआ है, लेकिन ये डायग्राम इस तरह का, ये 4 इस तरह से मैच कर जाए तो भी चल जाता है, या और भी तरीका होता है वो मैं बता दूंगा। तो ये तरीके होते हैं मैच करने के, तो ये वाला तरीका मैच कर रहा है यहाँ पर, देखिए ये 4 1 एक साथ है, ठीक है। तो ये मैंने टिक कर लिया इस तरह से। अब बचा ये वाला वन, ये जो वन है ना, ये वन लिखा हुआ है यहाँ पर एक, तो इस वन को कवर करना था मुझे दरअसल। इस वन को कवर करने के लिए ये चाहेगा वन कि इसकी पेयरिंग 8 में हो, 8 में तो हो नहीं सकती क्योंकि 8 तो है ही नहीं है, 4 में हो, 4 में ये नहीं, 4 में कब होती पता है, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। सपोज कीजिए आपके क्वेश्चन में यहाँ पर वन होता और एक वन ये होता, तो ये 4 में ऐसा कर देता, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस 4 तो नहीं हो सकता इस वाले पार्ट के लिए, 2 करते हैं, तो मैंने इसको इससे मैच करा दिया ऐसे, दो की दो की ग्रुपिंग जो होती है वो ऐसी हो जाती है, ऐसी 2 1 हो तो ऐसे हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये तो जोन सी भी मैच कर जाए, इसमें ये वाली मैच कर गई है, ठीक है, तो 2 की ग्रुपिंग हो गई है ये। अब ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज बता रहा हूँ, ये वैल्यूज कैसे लिखी मैंने, इसमें अभी आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो अब देखिए, आप ये देखिए, जब ये ए है तो ए के साथ इसका जो नाम है, ये ए इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी ए है, इसके लिए भी, चारों के लिए ए है, तो ए कॉमन है, तो ये ए इसलिए लिखा मैंने। आप कहेंगे सर आपने बी क्यों नहीं लिखा, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि मैं बी क्यों लिखूं, क्योंकि यहाँ तो बी है ही नहीं, यहाँ तो बी बार है। तो आप कहेंगे सर आप बी बार ही लिख दीजिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि बी बार में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बी है, यानी कॉमन नहीं है। मेरे कहने का मतलब समझिए आप, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये लिखा हुआ, ध्यान से देखना, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स डब्ल्यू, ठीक है। अब भाई मुझे ये बता दीजिए आप, क्या मैं इसमें से एक्स कॉमन ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। क्या मैं इसमें से वाई कॉमन ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। क्या मैं इसमें से जेड कॉमन ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। क्या मैं इसमें से डब्ल्यू कॉमन ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। बस यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं दूसरी लैंग्वेज में। तो मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि इसके अंदर भाई ना तो आप ये आपकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, कॉमन नहीं आ रहा इसमें से, ना बी ना सी, सी बार ना सी बार, सिर्फ ए कॉमन है क्योंकि ए इसके अंदर भी है, इसका नाम है ए बी बार सी बार, इसका नाम है ए बी बार सी, इसका नाम है इस वाले का ए बी सी, इसका नाम है ए बी सी बार, तो ए कॉमन ले सकता हूं ना मैं सिर्फ, ठीक है। यानी ये जैसे ए, ये एक सेकंड बस, ए बी बार सी बार है उस वाले वन के लिए, अगले वाले के लिए है ए, ये वाला सेकंड वाला इस वाले वन के लिए है ए बी बार सी, ए बी बार सी है, और उससे अगले के लिए ए बी सी है। अगर मैं अलग अलग लिख के दिखाता हूं आपको,
प्लस उससे नेक्स्ट के लिए है ए बी सी बार है। अब मुझे आप ये बताइए, मैं इसमें ए कॉमन ही तो ले सकता हूँ, ए मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ आएगा बी बार सी बार, बी बार सी बार आएगा, प्लस यहाँ आएगा बी बार सी प्लस और बी सी प्लस बी सी बार। अब मैं क्या करूंगा, ये देखिए इन दोनों में बी बार कॉमन ले लेता हूं, इन दोनों में तो बी बार कॉमन ले लूंगा तो सी प्लस सी बार आएगा जो कि 1 होता है, तो बी बार ही बचा ना सिर्फ, तो ये एक तरह से बी बार ही बचा ना, क्योंकि डॉट 1 हो जाएगा सी प्लस सी बार तो, और प्लस इसमें मैं बी कॉमन लूंगा, तो जब इन इन दोनों में मैं बी कॉमन लूंगा इन दोनों में, तो सी प्लस सी बार आएगा जो कि 1 होता है, तो ये आ गया। और आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि बी बार प्लस बी भी 1 होता है, तो ये आंसर कितना आ गया, ए आ गया कि नहीं, ए, तो इसलिए मैंने ए लिया है। ऐसे भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं, तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ए लिखना है, ठीक है। तो ये रिकॉर्डेड हो चुका है, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसमें भी देख लेना। तो ये ए इसलिए आया है, क्लियर हो गया, ए कौन सा आया है, ये इसकी वैल्यू का सम है दरअसल, सिंपल। और इसका देखिए, इसमें क्या है, ये BC है और यहाँ पर ए बार BC है इसके लिए, इसके बाद इसके लिए ABC है, तो इसको भी आप इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी ऐसे उस 1 के लिए ए बार BC है प्लस दूसरे वाले 1 के लिए ABC है, तो BC कॉमन लेंगे तो ए प्लस ए बार आएगा जो कि 1 होता है, तो आ गया नहीं BC आंसर आपके सामने। अब तो शायद कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब तो मैंने डिटेल में बता दिया, ठीक है। तो ये इसके लिए आ गया BC, यानी इसका आंसर आ गया ये रहा BC, तो फाइनल आंसर हो गया x इज इक्वल टू ए प्लस BC। तो आई थिंक इट इज डन। अगर फिर भी किसी को लग रहा है समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए।